नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ये सूर्य है, चंद्रमा, पृथ्वी। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तब सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। और इसे क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष के नाम से भी इसे जानते हैं, शुक्ल पक्ष। और पक्ष का मतलब होता है पखवाड़ा। पखवाड़ा 15 दिन का होता है। सूर्य अपने अक्ष पर स्थिर है। ये एक तारा है और सौरमंडल का मुखिया है। ये दूध मेखला आकाशगंगा में सौरमंडल है और उसी में ये तारा है। सूर्य एक तारा है और जिससे हमको प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पे पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है। 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंचता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और इसी पृथ्वी का चंद्रमा उपग्रह, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण गति करती है। परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति जो होता है वो अपने अक्ष पे होता है, और परिभ्रमण गति जो होता है वो दूसरे का चक्कर लगाने को कहते हैं। तो ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और चारों ओर चक्कर लगाने के कारण जब कभी पृथ्वी के ठीक सामने चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही लगता है, और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगता है, इसीलिए इसको कृष्ण पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। और 2022 में आने वाले समय में 25 अक्टूबर 2022 को 3:17 PM से 5:42 तक सूर्य ग्रहण लगेगा 25 अक्टूबर को। तो हमने बताया कि प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता तब सूर्य ग्रहण होता है। अब हम आपको आगे बता रहे हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो देखते हैं कैसे। ये सूर्य है, आप ये भी जानते रहिए, सूर्य के सतह का तापमान, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है।
सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और इतना ज़्यादा तापमान आपके पृथ्वी के अंदर भी है। पृथ्वी के अंदर भी 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है और वही तापमान पृथ्वी के सतह का है। और सूर्य के सतह का तापमान है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी बीच में ही रोक लेती है और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के आगे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, यानी कि हमने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है और चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी के पीछे हो जाती है तब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुंचता और जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचता है तो उस दिन हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। आप जानते हैं चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वो चमकता है जिससे हमको उजाला दिखाई देता है, जिसे चांदनी रात कहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पहुंचता है, बीच में पृथ्वी रोक लेती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है, शुक्ल पक्ष के नाम से। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पे पहुंचता है और इसकी जो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, इसका खोज सर्वप्रथम टालमी ने 140 ईस्वी में किया था। टालमी ने 140 ईस्वी में इसकी खोज किया था। अब हम आप सबको ये बता रहे हैं, सूर्य एक तारा है, सूर्य अपने अक्ष पर स्थिर है। लोग कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन दोस्तों सूर्य भी अपने अक्ष से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर रह करके वो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर 250 मिलियन वर्ष में एक चक्कर लगाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। हमारे समस्त ब्रह्मांड में कुल 89 तारामंडल हैं, कुल 89 तारामंडल हैं और हमारा सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में 12 तारामंडल को क्रॉस करता है। एक वर्ष में 12 तारामंडल को क्रॉस करता है और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं, हमने आपको बताया कि इसे क्या कहते हैं कि प्रकाश वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश ये एक जगह पे स्थिर है, इसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाता है। चक्कर कैसे लगाता है? इसका प्रकाश एक वर्ष में 12 तारामंडल को क्रॉस करता है, एक वर्ष में। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को चक्कर लगाने में इसको 250 मिलियन वर्ष लग जाता है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, या 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में। तो ये था चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, हमने आपको बताया। इसी के साथ साथ में हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि ज्वार और भाटा कैसे आता है। ज्वार और भाटा, ज्वार कहते हैं किसे?
सागरी जल के आगे बढ़ने को, सागर जो महासागर होते हैं, महासागर का जल जब किनारे की तरफ आगे बढ़ता है, किनारे की तरफ जब आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और ज्वार प्रतिदिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है। ज्वार प्रतिदिन 12 घंटा 26 मिनट के बाद आता है और ज्वार दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 बार आता है। भाटा क्या है? ये भाटा सागर का जल जैसे तट पर चढ़ता जाता है, तट पर चढ़ता जाता है और जब चढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं। और जब पानी ऊपर की तरफ से सागर की तरफ लौटता है तो उसे भाटा कहते हैं। सागरी जल को पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आता है। और ये ज्वार भाटा किन कारणों से आता है? ये ज्वार भाटा किन कारणों से आता है? एक कारण आपका सूर्य है, पृथ्वी है और चंद्रमा है। इसका कारण, ज्वार और भाटा आने का कारण सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा है। तो हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि क्या कारण है। सूर्य का गुरुत्वीय बल के कारण ज्वार भाटा आता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल के कारण ज्वार और भाटा आता है। पृथ्वी का अपकेंद्रित बल के द्वारा ज्वार भाटा आता है। इस कारण से ज्वार भाटा आता है। हमने आपको आज से बताया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है और हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया। दोस्तों, हमारी जो तैयारी होती है, जो पढ़ाई होती है, अगर हम स्वयं अपने हाथ से लिखकर अगर उसे हम पढ़ते हैं, अपने हाथ से लिख करके, चाहे कॉपी पर लिखें चाहे ब्लैक बोर्ड पर लिखें, अगर अपने हाथ से पढ़कर लिख करके अगर हम पढ़ते हैं तो वो तैयार हो जाता है। लिख करके पढ़ने से तैयार हो जाता है, केवल किताब पढ़ने से तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियो जो भी आपके पास जाएगी, अगर सब्सक्राइब रहेगा और बेल की घंटी पे क्लिक करे रहेंगे तो आपको मैसेज पहले पहुंच जाएगा कि कोई वीडियो आने वाला है। और लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे हम पहले भी पूछते आ रहे हैं कि इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आपको ये बताना है कि ज्वार कितने घंटों के बाद या ज्वार एक दिन में कितने घंटों के बाद और कितनी बार आता है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। जय हिंद दोस्तों।